प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों को प्रत्यय प्रकरण फिर से हम लेकर के आए हैं और आज हम लोग तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत दो प्रत्ययों का नाम है। एक प्रत्यय है त्व और दूसरे प्रत्यय का नाम है तल। जैसा कि आप देख रहे हैं त्व प्रत्यय है और तल प्रत्यय है। मित्रों, कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण मैं जो है कि आप लोगों को बीच में प्रत्यय पढ़ाना बंद कर दिया था। मित्रों, बहुत से प्रत्यय हम लोग पढ़ लिए हैं, लगभग 8-9 प्रत्यय पढ़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, अब 4-5 प्रत्यय और बचे हैं तद्धित प्रत्यय के। ठीक, तो आइए हम लोग त्व और तल प्रत्यय को देखते हैं कि त्व और तल प्रत्यय किस प्रकार से होता है, कहाँ लगता है, और जब त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय लगता है तो शब्दों का अर्थ किस प्रकार से बदलता है। ये तमाम प्रकार की बातें आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं त्व प्रत्यय क्या कहलाता है। तो देखिए लिखा है तस्य भावस्त्वतलौ। क्या लिखा है? तस्य भावस्त्वतलौ। तस्य भावस्त्वतलौ 5-1-19 119 का सूत्र है और यह कहता है कि इस सूत्र से किसी शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उस शब्द में त्व अथवा तल प्रत्यय का विधान किया जाता है। देखिए लिखा है कि सूत्र से किसी भी शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, भाव प्रदर्शन करने के लिए त्व अथवा तल प्रत्यय जोड़ देते हैं। ध्यान से, त्व प्रत्यय जो होता है वो पूरा त्व लिखा जाएगा, शब्द में जोड़ा जाएगा, लेकिन जब बात तल की आती है तो तल का केवल और केवल ता शेष बचता है। ठीक, अब आइए आगे थोड़ा सा दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरे नियम में देखिए क्या लिखा है। दूसरे नियम में यह बताया जा रहा है कि त्व प्रत्यय से, देखिए लिखा है त्व प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द सदैव, देखिए लिखा है क्या, नपुंसक लिंग में होते हैं। जब त्व प्रत्यय होता है, ध्यान दीजिएगा, त्व प्रत्यय से बने हुए शब्द का अंतिम भाग जो होता है वह किस में चला जाता है? नपुंसक लिंग। कहने का मतलब यह है कि त्व प्रत्यय से जो शब्द का निर्माण होता है वह शब्द सदैव नपुंसक लिंग में रहता है। इतना आपको जानकारी होनी चाहिए कि त्व प्रत्यय से सदैव जो शब्द बनता है वह नपुंसक लिंग में होता है। ठीक, और फिर आगे देखिए इसी में आगे बताया जा रहा है, और ये जो तल प्रत्यय, त्व प्रत्यय से बने हुए शब्द जो है नपुंसक लिंग में चले जाते हैं। ठीक, लेकिन ये जो कह रहे हैं तल प्रत्यय होता है, तल प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वे हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। मित्रों, यहाँ पर आपको जानकारी रखनी पड़ेगी क्योंकि परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न बना सकता है कि त्व प्रत्यय से बने हुए शब्द किस लिंग में होते हैं और तल प्रत्यय से बने हुए शब्द किस लिंग में होते हैं। तो आप यह जानते रहिए कि त्व प्रत्यय से बना हुआ शब्द सदैव नपुंसक लिंग में होता है और तल प्रत्यय से बना हुआ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होता है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तीसरे नंबर का जो सूत्र है, क्या कहा है? ग्राम जन बंधुभ्यस्तल। ग्राम जन बंधुभ्यस्तल 4-2-43 का सूत्र है। इस सूत्र से देखिए लिखा है तल प्रत्यय होता है। कभी कभी परीक्षा में यह प्रश्न किया होगा या न भी किया होगा, लेकिन अब आ सकता है क्योंकि यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी यह जानते हैं कि अब जो है परीक्षाएं पहले की प्रारूप की तरह नहीं पूछी जाएंगी, बल्कि अब 50 नंबर का लिखित और 20 नंबर का जो है बहुविकल्पी होगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न में संस्कृत पेपर में कहीं से भी कोई प्रश्न रख सकता है, चाहे साहित्य से चाहे व्याकरण से। तो व्याकरण के आधार पर, प्रत्यय प्रकरण के आधार पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्राम जन बंधुभ्यस्तल प्रत्यय सूत्र से किसका विधान होता है? तो आप बताएंगे तल प्रत्यय का विधान होता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है तल प्रत्यय का विधान किस सूत्र से होता है? तो आप क्या बताएंगे? ग्राम जन बंधुस्तल नामक सूत्र से तल प्रत्यय का विधान होता है। और जब तल प्रत्यय विधान होता है शब्द में तो क्या बन जाता है? ग्रामता, बंधुता, जनता इत्यादि। ठीक है, अब आइए हम लोग बारी बारी से सबसे पहले हम लोग त्व प्रत्यय से जुड़े हुए शब्दों को देखते हैं, फिर उसके बाद तल प्रत्यय से बने हुए शब्दों को देखते हैं। बहुत ही सरल है त्व और तल प्रत्यय, आप ध्यान से निगाह बनाए रहिए, अपनी दृष्टि बनाए रहिए, बस सरल हो जाएगा। देखिए लिखा है त्व अथवा तल प्रत्यय के उदाहरण। तो सबसे पहले हम जो है त्व प्रत्यय की उदाहरण देखते हैं। किस प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं? त्व प्रत्यय। ये देखिए जैसे शब्द, और आप यह जानते हैं कि
धातुओं के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, हमने कृत प्रत्यय सब पढ़ लिया था, अब तद्धित प्रत्यय की बारी है। एक आध दो उसमें भी पढ़ लिए हैं। अब आइए, त्व प्रत्यय हमेशा जो है किस में लगता है, तो आप क्या बताएंगे, बताइए, तद्धित प्रत्यय में लगता है। तो तद्धित प्रत्यय शब्दों से जुड़े होते हैं, तो ये कुशल क्या हो गया, एक शब्द हो गया, गुरु शब्द है, मित्र शब्द है, देव शब्द है, सुंदर, मनुष्य, शिशु, पशु, मूर्ख, दुर्जन, महत, ये सब क्या है, ये सब शब्द हैं। अब इन्हीं शब्द में त्व प्रत्यय अब हम जोड़ेंगे। तो देखिए, कुशल और त्व दोनों को मिल करके क्या बन गया, कुशलत्व बन गया। क्या बन गया, कुशलत्व बन गया। लेकिन आप यह जानते हैं, जब त्व प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ता है तो वह पूरा का पूरा शब्द किस लिंग में चला जाता है, तो आप बताएंगे क्या, नपुंसक लिंग में चला जाता है। ठीक, फिर देखिए, गुरु में जब गुरु शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुरुत्वम बन गया और ये कुशलत्वम बन गया। मित्र में त्व प्रत्यय जोड़े तो मित्रत्वम बन गया। देव में त्व प्रत्यय जोड़े देवत्वम बन गया। सुंदर में त्व प्रत्यय जोड़ा गया सुंदरत्वम बन गया। मनुष्य में त्व प्रत्यय जोड़ा गया मनुष्यत्वम बन गया। और शिशु में त्व प्रत्यय जोड़ा गया शिशुत्वम बन गया। पशु में त्व प्रत्यय जोड़ा गया पशुत्वम बन गया। मूर्ख धन त्व मूर्खत्वम, दुर्जन धन त्व दुर्जनत्वम, महत धन त्व महत्वम। और भी ऐसे देखिए, नृप में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो नृपत्वम, लघु में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे लघुत्वम, दीन में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे दीनत्वम, मौन में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे मौनत्वम, और ग्रीष्म में ग्रीष्मत्वम, और हीन में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हीनत्वम। अब समझ में आया होगा आप लोगों को कि त्व प्रत्यय जोड़ करके शब्दों का चुनाव किस प्रकार से करेंगे। मोटा मोटी इसमें केवल यही जानते हैं हम। क्या जानते हैं, सबसे पहले ये जान जाएंगे कि त्व प्रत्यय हमेशा किस में रहता है, नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है, और ये जानना बहुत जरूरी है, त्व प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। दूसरा प्रश्न आपका सबसे बड़ा यह है, या हाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि त्व प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का भेद है, न कि कृत प्रत्यय का भेद है। और तीसरा यह है कि त्व प्रत्यय सदैव शब्दों से जुड़े होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से जुड़े हुए होते हैं। तो कुशल और त्व कुशलत्वम, कुशलत्व हुआ था, लेकिन वह शब्द किस लिंग में जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, नपुंसक लिंग में जाएगा। तो आपका बन गया क्या, कुशलत्वम, गुरुत्वम, मित्रत्वम, देवत्वम, सुंदरत्वम, मनुष्यत्वम, है ना। फिर इसका शिशुत्वम, पशुत्वम, मूर्खत्वम, दुर्जनत्वम, महत्वम, फिर नृपत्वम, लघुत्वम, दीनत्वम, मौनत्वम, ग्रीष्मत्वम, हीनत्वम। आशा है आप लोगों को त्व प्रत्यय समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग जो है तल प्रत्यय से, अब देखिए कुशल में ही तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अब इसको आइए देखते हैं हम लोग। ठीक मित्रों, अब देखिए तल प्रत्यय, ये तल प्रत्यय, ये त्व प्रत्यय हो गया था। अब आइए हम लोग जो है तल प्रत्यय से बने हुए शब्दों को देखते हैं कि तल प्रत्यय से बने हुए शब्द किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, कुशल में जब हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कुशलता, क्योंकि आप यह जानते हैं कि तल का ता शेष बचता है। तल का क्या शेष बचता है, ता शेष बचता है। फिर गुरु में तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुरुता, मित्र में तल प्रत्यय जोड़ेंगे मित्रता, देव में तल प्रत्यय जोड़ेंगे देवता, सुंदर में तल प्रत्यय जोड़ेंगे सुंदरता, मनुष्य में तल प्रत्यय जोड़ेंगे मनुष्यता, शिशु में तल प्रत्यय जोड़ेंगे शिशुता, पशु में तल प्रत्यय जोड़ेंगे पशुता, मूर्ख में तल प्रत्यय जोड़ेंगे मूर्खता, दुर्जन में तल प्रत्यय जोड़ेंगे दुर्जनता, और महत में तल प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा, महत्ता बनेगा। मित्रों, आप लोगों को त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय दोनों समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। मैं जहाँ तक समझाने का प्रयास किया उसमें मैं कितना सफल हुआ हूँ, आप लोग स्वयं समीक्षा करके बताइएगा। पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। ये त्व और तल प्रत्यय से बने हुए शब्द थे, इनको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को किसी दूसरे प्रत्यय से जोड़ने का प्रयास करता हूं। तब तक आप इसे पढ़िए। आप सभी मित्रों को